कनाडा में गार्बेज फेंकना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपने गलती से भी गलत बिन में डाल दिया तो आपको बहुत पे फाइन लग सकता है। पहले तो वार्निंग देते हैं, उसके बाद फाइन लगा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कनाडा का गार्बेज सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे यहाँ पे सारे गार्बेज अलग अलग किए जाते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो अपार्टमेंट में रहते हैं वो अपना कचरा कहाँ फेंकते हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है, और जो इंडिविजुअल हाउस में रहते हैं जिनका इंडिपेंडेंट हाउस है वो लोग अपना कचरा कहाँ फेंकते हैं और उनके लिए क्या प्रोसेस होता है। जो अपार्टमेंट में रहते हैं उनका तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, लेकिन जो इंडिविजुअल हाउस में रहते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं, उनका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। तो मैं यहाँ अपार्टमेंट में रहती हूँ और यहाँ पे गार्बेज फेंकना काफ़ी ईजी होता है। हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर फ्लोर पर एक गार्बेज रूम होता है और बस हमें वहाँ पर जाकर अपना गार्बेज डालना होता है और ये सारा गार्बेज नीचे मेन एरिया में चला जाता है। वहाँ से स्टाफ चेक करते हैं और अगर कुछ अलग डाला गया रहता है तो उसे वो रिजेक्ट कर देते हैं और फिर सही तरीके से रिसाइकलिंग प्रोसेस में भेज दिया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा भी हुआ है क्या क्या यहाँ पे डालना है। तो अपार्टमेंट में तो गार्बेज सिस्टम काफ़ी कन्वीनियंट है, लेकिन अब सवाल ये है कि जिनका इंडिविजुअल हाउस होता है वो अपना गार्बेज कहाँ और कैसे फेंकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ कनाडा में ना गार्बेज उठाने का एक फिक्स स्केड्यूल होता है। हर एरिया में एक दिन तय होता है कि कब गार्बेज कलेक्ट किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ हर वेडनेसडे को गार्बेज उठता है, तो लोग क्या करते हैं कि एक दिन पहले ही या फिर रात में ही अपना गार्बेज घर के बाहर रख देते हैं ताकि जब ट्रक आए तो सब कुछ रेडी रहे। और आपको पता है यहाँ पे ना आपको हर घर के बाहर 2 बीन देखने को मिलेंगे। एक ब्लू कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। तो ब्लू बीन में यहाँ पे रिसाइकलिंग वाला सामान जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, बॉटल, जिसका रिसाइकल हो सके और फिर से रीयूज हो सके। और ग्रीन वाले बीन में फूड वेस्ट डाला जाता है, जैसे कि बचा हुआ खाना या फिर फल मूल के छिलके या फिर सब्जियों के छिलके, ये सब डाला जाता है। और फिर इन सारे फूड वेस्ट का कंपोस्ट बनाया जाता है, यानी उसे प्रोसेस करके ना फर्टिलाइज़र बनाया जाता है जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि अगर आपने कचरा मिक्स कर दिया ना तो गार्बेज ट्रक उसको उठाती ही नहीं है, और इसलिए यहाँ पे लोग बहुत ही केयरफुली रूल फॉलो करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे प्लम्बिंग का काम चल रहा है, शायद ये लोग पूरा सेटअप लेकर आए हैं, एकदम फुली प्रिपेयर्ड। हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रही थी, गार्बेज ट्रक के जाने के बाद भी ये प्रोसेस यहीं ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद तो असली प्रोसेस शुरू होता है। जो ग्रीन बीन वाला वेस्ट होता है ना, यानी फूड वेस्ट या फिर प्लांट वेस्ट, उसे कंपोस्ट प्लांट भेजा जाता है और जहाँ उसका कंपोस्ट बनाया जाता है, यानी उसे प्रोसेस करके फर्टिलाइज़र बनाया जाता है जो प्लांट और फार्मिंग में यूज होता है। यहाँ के लोग अपने खेतों में आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं यूज करते हैं। उसके बजाय ये लोग कंपोस्ट वाला फर्टिलाइज़र ही यूज करते हैं जो प्लांट वेस्ट होता है ना, या फिर फूड वेस्ट से बनता है। और ये सब इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा भी होता है, सेफ़ भी होता है। और ये जो ब्लू बीन वाला वेस्ट होता है, जो प्लास्टिक, पेपर्स, बॉटल्स होता है, उसे रिसाइकलिंग प्लांट में भेजा जाता है जहाँ पे उसे क्लीन करके फिर से नई चीज़ें बनाई जाती है। लेकिन जो वेस्ट रिसाइकल नहीं हो पाता है उसे एक बहुत ही बड़े एरिया में ले जाकर सेफली ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है, जिसे लैंडफिल कहा जाता है। और ये प्रोसेस शहर से काफ़ी दूर किया जाता है ताकि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ऐसा है कुछ कनाडा के गार्बेज सिस्टम का रोल, जो इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में और सेफ रखने में हेल्प करता है। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आई है ये गार्बेज ट्रक। आप सब लाइव देख सकते हैं कि ये कैसे बिन उठाकर पूरा कचरा अपने अंदर डाल रही है। और सच बताएं तो कभी कभी इन मशीन को देखकर ना मुझे हंसी आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर रहे हों। हालांकि इन्हें इंसान ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी ये कितना स्मूथली सारा काम करते हैं। बस इन्हें कमांड चाहिए होता है, बाकी तो ये सब खुद ही हैंडल कर लेते हैं। कितना अमेजिंग है ना। तो चलिए, कचरे की तो बहुत बात हो गई, अब थोड़ा आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ की सड़कें काफ़ी चौड़ी होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ की गाड़ियों के लिए रोड अलग होती है और चलने वालों के लिए वॉकिंग पाथ अलग होता है।
और इसी वजह से यहाँ पर किसी को भी चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है या फिर ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है। मतलब आप आसानी से वॉकिंग कर सकते हैं, लोग आराम से घूम फिर सकते हैं और गाड़ियाँ भी अपनी आराम से चलते रहती है। और पता है इसी वजह से यहाँ पर ना आप कितना भी लंबा वॉकिंग कर सकते हैं। एक तो यहाँ का हवा पानी भी बहुत साफ़ है और दूसरी बात यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम और वॉकिंग पाथ इतना बढ़िया है, आप आसानी से 2-3 किलोमीटर तक बात करते करते चल सकते हैं और इस दौरान आपको गाड़ी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना वॉक करने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना लंबा डिस्टेंस कवर किए हैं। जैसे मुझे ही देख लीजिए, मैं आप लोग से बात करते करते कितना दूर तक आ गई हूँ और अभी मुझे वापस घर भी जाना है। और यहाँ आप हर घर के सामने ना एक छोटा सा एरिया ज़रूर देखेंगे जहाँ पे लोग आराम से वॉक करते रहते हैं। और ये देखिए, आपको ये रास्ता देखकर कैसा लग रहा होगा, बिल्कुल गांव जैसा दिखता है ना। सच बताऊँ तो जब भी मैं ये रास्ता देखती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल मामा जी के घर का याद आ जाता है, क्योंकि मामा जी के भी घर जाने का रास्ता बिल्कुल ऐसा ही था। अब आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये रास्ता आप लोगों को कैसा दिख रहा है। ये भी बिल्कुल गाँव जैसा दिख रहा है ना। मुझे तो ये सब देखकर बिल्कुल ही गाँव जैसा फील होता है, ऐसे लगता है ना गाँव के बगीचा में आ गए हैं। आज तो बहुत ज़्यादा वॉकिंग हो गया आप सबसे बात करते करते। जब भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो घर में अकेले अजीब सा लगता है, इसलिए मैं बाहर निकल जाती हूँ, वॉकिंग करने लगती हूँ और सोचती हूँ आप सबसे बातें भी हो जाएगी। और वैसे भी बाहर आकर इतना बढ़िया फील होता है ना, एकदम फ्रेश हवा, चिड़ियों की आवाज़, सुनहरी सी धूप, बहुत अच्छा लगता है। सारा डिप्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग सब कुछ ख़त्म हो जाता है बाहर निकल के। और ये देखिए, यहाँ के लोग ना वॉकिंग बहुत करते हैं, मतलब समर बहुत इंजॉय करते हैं। जब भी मौसम अच्छा होता है ना, ये लोग बहुत घूमते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। यहाँ पे आपको समर में घर के अंदर कोई नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ का समर इतना बढ़िया होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है, तो जितना टाइम रहता है लोग इंजॉय करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कनाडा का गार्बेज सिस्टम कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।